मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के आगे के क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि हमको बताना है, एक चतुर्भुज बनाना है अपने आप से, कोई चतुर्भुज बन के नहीं दिया है इसको। कंडीशंस क्या दी हैं? कोण D और कोण B का मान योग 180 अंश हो, या इनकी भुजाओं का माप दिया हुआ है, ये फॉलो करें या ये फॉलो करें। ठीक है, बताना है कि वो अगर ऐसा दिया है तो क्या वो समांतर चतुर्भुज होगा। इसके लिए हम अपनी एक आकृति बनाएंगे चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज बोला है, समांतर चतुर्भुज नहीं बोला है। तो पहली आकृति पहले हम बना लेते हैं एक अपना चतुर्भुज। ठीक है, माना ये चतुर्भुज है ABCD, अपने आप मान लिया। अब पहला है कोण D प्लस कोण B का मान 180 अंश हो। कोण D और कोण B का मान 180 अंश हो। ये कब संभव है? ये हमेशा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको याद है वो समांतर चतुर्भुज ही हैं, जैसे वर्ग और आयत, यही हैं जिनके सामने सम्मुख कोणों का योग 180 अंश आता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, वर्ग और आयत ही बनाते हैं, तो वो तो समांतर चतुर्भुज हैं। पर उसके अलावा जो समांतर चतुर्भुज हैं उसमें ऐसा संभव नहीं कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो, क्योंकि बाकी हमने कंडीशंस पढ़ी है कि आसन्न कोण के योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पहले का लिखेंगे हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, परंतु हमेशा संभव नहीं है। मतलब हर चतुर्भुज के लिए संभव नहीं होगा। ठीक है, हमेशा संभव नहीं है। इसके पीछे का कारण हमने जान लिया, क्योंकि ये वर्ग आयत में बस हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। ठीक है, कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश आ जाए। ठीक, अब दूसरा दिया है AB, और क्योंकि ये हमने अपने आप बनाया। ठीक है, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। AB का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। DC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है कि समांतर चतुर्भुज में होता है, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, पर चारों भुजाएं देखते हैं। फिर AD का मान 4 सेंटीमीटर, फिर BC का मान 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ गलत हो गया, 4.4 सेंटीमीटर। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है समांतर चतुर्भुज में सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो दूसरी कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा में क्या दिया है? कोण A का मान दिया 70, लिख लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, 70 अंश। कोण C का मान है 65 अंश। तो क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज के गुण अच्छे से पढ़े हैं, जिसमें क्या था? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या पढ़ा था? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A अगर 70 अंश और C 65 अंश दिया होगा तो बराबर तो नहीं है, तो नहीं होगा समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें कारण जरूर पता होना चाहिए ताकि हम आगे की भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे चौथा, देखते हैं आगे। देखो, अब चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके सम्मुख दो कोणों के माप बराबर हो।
अब हमको खुद से बनाना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है तब समझ में आएगा। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा वो, परंतु जिसके सम्मुख दो कोणों के माप बराबर हों, परंतु उसके सामने के दो कोण बराबर होंगे। वो कौन सी आकृति हो सकती है, जो समांतर चतुर्भुज में ना हो और उसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो ऐसी एक ही आकृति बनती है। अगर याद हो तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पतंग, ठीक है, क्या पढ़ा था, पतंग। पतंग में क्या होता है, देखो पतंग बना लेंगे अभी हम। पतंग में क्या होता है, इस पे ये वाली भुजा के बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज तो नहीं होता, ये वाली भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा के बराबर होती है, पर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के असमान होती हैं। पर इनके सम्मुख कोण, ये वाला बस, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है। समझ में आया, ये वाला कोण सम्मुख कोण ये बराबर होता है, सिर्फ एक ही, ये वाला बराबर नहीं होता है, सिर्फ यही बराबर होता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, एक पतंग, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके असमान भुजाओं के बीच का कोण जो ये वाला होता है वो बराबर होता है, ठीक है। हमको इसका आंसर पता चल गया। अब हम अगला पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा लिख भी लोगे तो कुछ वो नहीं है कि क्यों पतंग, क्योंकि कोण बी बराबर कोण डी। अब रीजन क्या है वो तो पता ही हमको कि पतंग में सम्मुख कोण ये वाला बराबर होता है, असमान भुजाओं के बीच वाला कोण, बस। अब 5वां लिखते हैं, 5वां करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक, ठीक है। ये बनाया हमने एक समांतर चतुर्भुज, ठीक, मान लिया समांतर चतुर्भुज, बोल रहा है ABCD, ठीक है। माना एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन्न कोण कौन से होते हैं, ये वाले, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले हम समांतर चतुर्भुज जैसा बना देते हैं कि ये लोग समांतर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। मतलब मान लिया वो आसन्न कोण ए और बी है, ठीक है। माना कोण ए और बी दो आसन्न कोण हैं जिनका मान क्रमशः मान रहे हैं हम, ठीक है। कोण ए और कोण बी का मान रहे हैं हम। क्या मान रहे हैं, क्योंकि अनुपात हमको दिया 3:2, तो जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या लेते हैं, x, पर अनुपात दिया है तो हम 3 का गुणा और 2 का गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो माना कोण ए 3x क्रमशः यानी लगातार, कोण ए के लिए 3x लिया है और 2x कोण बी के लिए, क्रमशः 3x और 2x हैं, ठीक है। माना कोण ए और कोण बी दो आसन्न कोण हैं जिनका मान क्रमशः 3x और 2x है, ठीक है। हमने ये मान लिया 3x है और ये मान लिया 2x है। अब हम क्या जानते हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं, गुण जानते हैं समांतर चतुर्भुज का, जो हम पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो आसन्न कोण दिए हैं, हम क्या लिख लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होता है, आसन्न कोणों का मान योग 180 अंश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि करके लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये हमने बता दिया क्यों। अब लिख लेते हैं, कोण ए का मान हमने माना है 3x, कोण बी का मान है हमने 2x प्लस का 2x बराबर 180 अंश, ठीक है। अब 5x, 3 और 2 5x बराबर 180 अंश, ठीक। अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे, x बराबर जो गुणे में था वो भाग में चला जाएगा, यहाँ पर बराबर 180/5, ठीक। अब काट लेंगे, 5 तिहाई 15
और 3 बचा, 5 छक्का 30, तो x का मान क्या आया 36 अंश। ठीक है, पर हमें क्या करना है, x का मान है 36। ठीक है, अभी हमें निकालना है a और b का मान, सबके मान निकालने हैं हमें। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले कोण a का निकाल लेते हैं। कोण a का क्या माने थे 3x, तो क्या होगा 3 गुणे x का मान 36, तो कर लो कोण a का क्या आएगा 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108, 108 अंश आ गया। कोण b का क्या माने थे हम यहाँ पर 2x, तो बराबर 2 गुणे 36, 36 दूनी 72। ठीक है, 72 अंश आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया है, कोण a का मान आ गया है 108 अंश, यहाँ पे लिख लेते हैं 108। कोण b का आ गया है 72 अंश। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये इसका मान कोण a और कोण c का मान बराबर होगा, कोण b और कोण d का मान बराबर होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, तो कोण c का मान क्या आ जाएगा, कोण c का मान वही आ जाएगा जो कोण a का मान है। कोण a का मान क्या है 108 अंश, 108 अंश, और कोण d का मान क्या आ जाएगा जो कोण b का मान है, कोण d बराबर 72 अंश। क्यों, क्योंकि कारण लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज में हर चीज का कारण लिखना होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखा, सिर्फ प्रॉपर्टीज जो गुण है समांतर चतुर्भुज के 4-5 लाइन के, उन्हीं को अगर समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।